अच्छा, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर सपोज लेट हमारे पास क्या है, लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, बी a quadratic equation, then by quadratic formula x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac whole divided by 2a, then b square minus 4ac is called discriminant। देख, अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का डिपेंड हमारे पास, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सारा डिपेंड, रूट्स का सारा डिपेंड किस पे आएगा, इस पे क्या मतलब, लेट से मेरे पास अंडर रूट के अंदर माइनस आता है, लेट से हमारे पास अंडर रूट में क्या आते हैं, माइनस आते हैं, -2 आता है, तो रूट्स हमारे पास क्या बन जाएगा, अंडर रूट 2 आयोटा बन गया, क्या बन गए, कॉम्प्लेक्स बन गए। क्लियर, पहला स्टेप। अब अगर हमारे पास ये आते हैं कि 0 आ जाता है तो आंसर क्या आएगा, 0। फिर यहां पे हम आ जाते हैं तो हम क्या लिखेंगे, -b लेट से हमारे पास 2 है तो 2 + 0 और 2 - 0, एक आंसर आएंगे ना, आंसर एक ही होगा ना, 2 के साथ 0 प्लस करते हैं या 0 माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास वो 0 आते हैं लेट से, तो हमारे पास 2 + 0 आ जाएगा और 2 - 0 का मतलब ये 2, 2, तो क्या है, रूट्स क्या आ गए, इक्वल आ गए। क्लियर। अगर यहां अंडर रूट में यानी b² - 4ac की जगह हमने सॉल्व कर दिया और उसकी जगह जो आंसर बना वो 0 बन गया, तो हमारे पास उधर कोई वैल्यू होगी डेफिनेटली, तो उधर हम एक दफा 0 प्लस करते हैं, एक दफा 0 माइनस करते हैं, तो रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब अगर इन केस हमारे पास ये b² - 4ac की जगह ac को हमने सॉल्व कर दिया, आंसर पॉजिटिव बना, पॉजिटिव बन गया, मतलब हमारे पास क्या हो गया है कि 7 बन गया या 9 बन गया। अब जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में फिर दो बातें हैं। अब अगर इसकी ये देखो अंडर रूट में हमारे पास क्या बन गया, 7। क्लियर। उधर से मेरे पास कुछ भी बना है 3 ± 7 आएगा ना, तो जब मैं 3 के साथ एक दफा 7 को प्लस कर दूंगा, एक दफा माइनस करूंगा, पॉइंट्स में लाके, स्क्वायर रूट को पॉइंट्स में लाके, तो दो डिफरेंट आंसर बनेंगे, मगर कौन से, इसकी वजह से क्या बनेंगे, इर्रेशनल। इसकी वजह से क्या बनेंगे, इर्रेशनल बनेंगे। अब अगर इसके बजाय हमारे पास ये अंडर रूट में हमारे पास क्या 9 आ गया, तो हमारे पास ये क्या बनेगा, अंडर रूट निकल जाएगा। अगले से अगर हमारे पास कोई भी बी में कोई भी 2, 3, 5 कोई आंसर हो तो 2 + 3 हो जाएगा और 2 - 3 हो जाएगा, तो रूट्स रेशनल बनेंगे और अनइक्वल बनेंगे। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि अगर मेरे पास रिजल्ट हमारे पास ये आते हैं कि अगर हमारे पास फर्स्ट इफ b² - 4ac इज लेस देन 0 आया, क्या मतलब, इधर अंडर रूट के अंदर माइनस, क्यों, ये b² - 4ac किधर है, अंडर रूट के अंदर है ना, ठीक।
अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास माइनस आया, मीन अंडर रूट में माइनस बना, तो देन रूट्स विल बी क्या, इमेजिनरी ना, या कॉम्प्लेक्स। समझ आ गई बात ना? रूट्स क्या होंगे, या इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स होंगे। एक बात। अब दूसरी बात, अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आया, क्या मतलब, अंडर रूट में 0 आ जाते हैं, यहां अंडर रूट के अंदर 0 आ गया, तो ये 0 का अंडर रूट क्या होता है, 0 होता है ना। तो फिर एक दफा प्लस करेंगे, एक दफा माइनस करेंगे, तो रूट्स क्या हो जाएंगे, जैसा ये एग्जांपल हमने दिया है, रूट्स क्या होंगे, इक्वल। देन रूट्स विल बी इक्वल। क्लियर? तीसरी बात, अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 आया, फिर दो बातें हैं, ग्रेटर देन तो 0 है, मगर फिर दो बातें हैं, एक ही है, अगर परफेक्ट स्क्वायर आता है तो रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स क्या होंगे, इर्रेशनल होंगे। तो फिर देन रूट्स विल बी क्या, ए विल बी अनइक्वल, इसमें लगाते हैं विल बी अनइक्वल एंड नंबर ए पार्ट रैशनल इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज परफेक्ट स्क्वायर। बात समझ आ गई? एंड irrational if b square minus 4ac is not perfect square। बात समझ आ गई ना? मतलब क्या है, रूट सारा डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रूट डिपेंड करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। रूट्स का नेचर डिपेंड करेगा किस पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। क्योंकि अंडर रूट के अंदर है तो रूट सारा इसी पे डिपेंड करता है। अंडर रूट में माइनस आता है तो रूट्स कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी। अगर रूट के अंदर 0 बन जाता है तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल। और अगर रूट में पॉजिटिव नंबर बनते हैं तो रूट अनइक्वल होंगे, रूट्स अनइक्वल होंगे, मगर दो कंडीशन के साथ। अब अनइक्वल हैं, या तो रेशनल होंगे या इर्रेशनल होंगे। अच्छा, इर्रेशनल कब होते हैं, जब अंडर रूट में होते हैं। ये सारे नंबर्स हमारे पास इर्रेशनल होते हैं ना, ये अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, ये अंडर रूट 7, ये अंडर रूट 10, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, ये इर्रेशनल नंबर है। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर ना बना तो हमारे पास रूट्स क्या होंगे, इर्रेशनल। और अगर परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो रूट्स क्या होंगे, रेशनल। चार बातें हो गई। पहली बात, नेगेटिव आया तो रूट्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स। इक्वल टू 0 आया तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल। तीसरी बात, अगर पॉजिटिव आ गया तो हमारे पास रूट्स क्या होंगे, कंडीशन के साथ, या अनइक्वल होंगे। पहली बात, दोनों में कॉमन अनइक्वल होंगे, और इसके अनइक्वल के साथ साथ या तो रेशनल होंगे, या रेशनल कब होंगे, जब परफेक्ट स्क्वायर हो, और इर्रेशनल कब होंगे, परफेक्ट स्क्वायर। बस ये बातें आप लोगों ने याद करनी है। इस पेपर एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.3,
2.3 में वो कहते हैं कि क्या मालूम कर दो, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को मालूम करना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां पे हमारे पास सॉल्यूशन ए हमारे क्या होते हैं, ए 1, बी 6 और सी माइनस 27। देन डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, देन बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर क्या है, 6 स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 1 और सी हाँ कर ले 27। क्या बन जाता है, डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं क्योंकि ये 144 डायरेक्ट करने से ये आंसर आ गया बस। सेकंड पार्ट हियर a is equal to 1, b is equal to minus 1, c is equal to minus 12। देन डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये मालूम करना है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर क्या है माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4a 1 है और c माइनस 12 क्या आते हैं 1 और प्लस 49, ये आंसर आ गया है। यहां पे ए हमारे पास क्या है 8 है, बी हमारे पास 2 है और सी 1 है। देन डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी 2 स्क्वायर माइनस 4a 8 और c 1 क्या आ रहा है 4 और 32 माइनस 28, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में हम नेचर ऑफ फ्रूट डिस्कस कर देंगे। बस ये थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट है वो आप लोग खुद कर देंगे। अब क्वेश्चन टू में कहते हैं कि डिस्कस नेचर ऑफ फ्रूट। तो नेचर ऑफ फ्रूट का मतलब ये है कि हमने ये चीजें देखना है। अगर इसका आंसर लेस देन 0 है तो रूट्स इमेजिनरी, अगर इक्वल टू 0 है तो रूट्स क्या है इक्वल है, और अगर ग्रेटर देन 0 है बी की तो हमारे पास रूट्स या तो रेशनल होंगे या इररेशनल होंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां पे हमारे पास here a is equal to 1, b is equal to minus 2 और c is equal to minus 15। then b square minus 4ac, b square minus 2 square minus 4a 1 और c minus 15, क्या आंसर आया b square minus 4ac, क्या आंसर आया 64। ये देख ले 64 हमारे पास क्या आया, पहली बात ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव नंबर है, दूसरी बात परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर है और ग्रेटर देन 0 है, सो विच इज ग्रेटर देन 0 विच इज पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर। So roots are unequal and rational. Next, a is equal to 1, b is equal to 2 और c is equal to 8। then b square minus 4ac is equal to b क्या है 2 स्क्वायर माइनस 4a1 और c 8, क्या आया माइनस 28। दिस इंप्लाइज b स्क्वायर माइनस 4ac
इज इक्वल टू -28। ये देखो लेस देन जीरो आया, लेस देन जीरो आता है तो रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। अच्छा यहां परफेक्ट की बात नहीं है, यहां पे अगर -16 आता तब भी इमेजिनरी, अगर -36 आता तब भी इमेजिनरी। ठीक, तो विच इज नेगेटिव एंड which is negative, so roots are imaginary। यहां पे a हमारे पास 1, b 3 और c -9, देन डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर -4ac is equal to b square 3 square -4a 1 और c -9 क्या 40, ये b स्क्वायर -4ac क्या आया 45, विच इज पॉजिटिव एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो रूट्स क्या बनेंगे, इर्रेशनल बनेंगे, विच इज positive and not perfect square, so roots will be unequal and irrational। अच्छा, इसमें हमने दूसरा तीसरा पार्ट छोड़ दिया, दूसरे और तीसरे पार्ट में भी उसके आंसर हमारे पास या तो रेशनल बनेंगे या इर्रेशनल बनेंगे या कॉम्प्लेक्स बनेंगे, तो ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, ठीक है ना।